Hello friends, welcome to our YouTube channel. We do attestation, everything about document attestation. Friends, आज हम जिस attestation के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही important attestation है. उसके बिना दुनिया की किसी कंट्री में काम नहीं बनता है. चाहे कोई भी प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़े उस स्पेसिफिक कंट्री या एम्बेसी के अटेस्टेशन के लिए, चाहे वो एचआरडी हो, होम डिपार्टमेंट हो, नोटरी हो, एसडीएम हो, कोई भी प्रोसेस हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, इररिलेवेंट ऑफ क्या डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो, डिग्री हो, मार्कलिस्ट हो, बोनाफाइड टीसी एसएलसी कुछ भी हो, नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो, मैरिज, बर्थ, पीसीसी, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, और आपका कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, इस स्पेसिफिक इस एक अटेस्टेशन के बिना वो सभी अटेस्टेशन अधूरे हैं. दुनिया की कोई एम्बेसी उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती है जिस पर ये अटेस्टेशन ना हो. तो हम जिस अटेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है MEA अटेस्टेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अटेस्टेशन, जिसे कुछ लोग मिया अटेस्टेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग मोफा अटेस्टेशन भी बोलते हैं. मोफा अटेस्टेशन उसे इसलिए कहते हैं कि जनरली जिसको भी हमारे देश के विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से काम है, वो फॉरेन ही जा रहा है, फॉरेन जाने वालों का ही, अब्रॉड जाने वालों का ही उस अटेस्टेशन की जरूरत पड़ती है. तो बाहर की जो भी कंट्री है, आपका एम्प्लॉयर है, आपका यूनिवर्सिटी है, या जिस भी कंपनी को आप गुड्स स्टॉक्स भेज रहे हैं, वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप अपने कंट्री के फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्टेशन कराइए. और बहुत सी कंट्री में बाहर उसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ही कहा जाता है. तो हमारे यहाँ के विदेश मंत्रालय को, फॉरेन मिनिस्ट्री को MEA अटेस्टेशन कहते हैं. तो चाहे कोई एक्सटर्नल अफेयर कहे, मिया कहे, मोफा कहे, फॉरेन मिनिस्ट्री कहे, उससे मतलब सिर्फ एक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया. उसके अटेस्टेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो अब हम समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA अटेस्टेशन का प्रोसेस क्या होता है. तो पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के बारे में, और हम वो प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल लीगल है, लेजिटिमेट है, बुक्स में रिटन है, ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है. तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले जिस स्टेट से वो डॉक्यूमेंट इशूड है उस स्टेट का HRD अटेस्टेशन होता है. HRD अटेस्टेशन समझने के लिए हमने HRD का एक वीडियो बनाया हुआ है, वो हमारे आप चैनल पर देख सकते हैं. फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसे एक्सेप्ट करती है, उसके बिहाफ पर अटेस्ट करती है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को. नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के लिए पहले जिस स्टेट से डॉक्यूमेंट इशूड है उस स्टेट का होम डिपार्टमेंट का अटेस्टेशन होना चाहिए, फिर उसके बिहाफ पे MEA अटेस्ट करेगी. कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट के लिए पहले जिस स्टेट से डॉक्यूमेंट इशूड है उस स्टेट का चैम्बर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, फिर उसके बिहाफ पे MEA उसे अटेस्ट करेगा. लेकिन जनरली ये प्रोसेस बहुत लेंदी होते हैं. ये HRD, होम डिपार्टमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये अटेस्टेशन तब होके मिलते हैं जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है और उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ जाती है. तो उसका बाईपास ऑप्शन, उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन है नोटरी SDM के बिहाफ पे. पहले डॉक्यूमेंट नोटराइज होता है, फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, और उसके बिहाफ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अटेस्टेशन, जो मुश्किल से 2-4 दिन में आपको होके मिल जाता है. और लगभग ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में ये एक्सेप्टेबल होता है. कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर वो HRD या होम डिपार्टमेंट के बिहाफ पर ही हम MEA को मानते हैं, वो उन्हें चाहिए होता है. तो अब हम बात करते हैं कि MEA अटेस्टेशन को करने के लिए कितना टाइम लगता है, क्या उसके चार्जेस हैं, और वो हम कहाँ से कर सकते हैं. तो हम टाइम से शुरू करते हैं. तो टाइम इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको MEA HRD के बिहाफ पर कराना है, होम डिपार्टमेंट के बिहाफ पर कराना है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिहाफ पर कराना है, या SDM के बिहाफ पर कराना है. तो SDM के बिहाफ पर जो MEA होता है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो 2-4 दिन में कंप्लीट काम होके मिल जाता है. लेकिन अगर ये HRD या होम डिपार्टमेंट के बिहाफ पर है तो डिपेंड करता है क्या डॉक्यूमेंट है, किस स्टेट का डॉक्यूमेंट है, उस स्टेट के होम डिपार्टमेंट और HRD के क्या प्रोसेस है, जो कि जनरली लेंदी प्रोसेस होता है. और चार्जेस की हम बात करें तो वो भी उस बात पर ही डिपेंड करता है
कि हम किसके बिहाफ पर एमईए अटेस्टेशन करा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एक बात समझ लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट का डायरेक्ट सबमिशन नहीं होता है, एमईए किसी के बिहाफ पर अटेस्ट करके देता है। नोटरी, एसडीएम, एचआरडी, होम डिपार्टमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी के बिहाफ पर अटेस्टेशन करके देता है, कोई डायरेक्ट सबमिशन नहीं होता एमईए में। अब हम बात करते हैं कि ये एमईए का अटेस्टेशन कहाँ से हो सकता है। तो जनरली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के हर स्टेट में सेंटर होते हैं, ठीक है, लेकिन उस स्टेट के सेंटर से एमईए अटेस्टेशन करने का जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एचआरडी या होम डिपार्टमेंट के बिहाफ पर ही हम कर सकते हैं, वहाँ एसडीएम के बिहाफ पर नहीं अटेस्ट होते हैं। तो पहले तो ये बात हो गई कि भाई वहाँ जल्दी वाला काम नहीं होता है, एचआरडी होम डिपार्टमेंट के बिहाफ पर ही काम होगा। दूसरा ये कि दुनिया की जितनी भी एम्बेसीज हैं जहां भी आपको वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो जनरली सभी की सभी दिल्ली में हैं। तो वहां पर जैसे कई बार हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है जिसके ऊपर चेन्नई से एमईए होता है, हैदराबाद से एमईए होता है, चंडीगढ़ से होता है, गोवा से होता है। यहाँ जो दिल्ली की एम्बेसी है इन्हें समझ में आता है दिल्ली का एमईए, दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो हम अपना टाइम को क्यों लेंदी करें, क्यों डॉक्यूमेंट के पीछे एक लिमिटेड स्पेस है, क्यों हम स्टेट का एमईए कराएं फिर दोबारा एम्बेसी बोले कि दिल्ली का लेके आओ। तो बेटर यही है कि हम दिल्ली का ही एमईए डायरेक्ट करके एमएससी में सबमिट करें, बेस्ट वही। तो अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का अटेस्टेशन कैसा दिखता है। इसके कुछ टाइप भी होते हैं जो अलग अलग एम्बेसीज की डिमांड के हिसाब से अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अब हम सीधा एक सैंपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल का। तो इसके ऊपर ये ऑथेंटिकेटेड की स्टैंप है, ये एचआरडी है और ये हुआ है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, नॉर्मल एमईए, बढ़िया काम, परफेक्ट काम, लीगल काम, कोई कमी नहीं। ये है नोटरी, नोटराइजेशन, ये है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो आपको देखकर ही फील हो रहा होगा कि दोनों एमईए के स्टैंप में कुछ डिफरेंस है, ये थोड़ी अलग दिख रही है। अब मैं इसे रीड करके बता देता हूँ और इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें ये डिफरेंस क्यों होता है। तो ये जो एसडीएम के बिहाफ पे एमईए है, इसमें आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जूम करके दिखाएं ज़रा इसे। तो जूम कर लिया आपने। तो इसमें आप देखेंगे तो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सेप्ट्स नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। हिंदी में भी लिखा है ऊपर, विदेश मंत्रालय इस दस्तावेज के किसी भी विषय वस्तु की जिम्मेदारी नहीं लेता। भाई हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अटेस्टेशन करा रहे हैं और एमईए कह रहा है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ये तो सही नहीं है। बशर्ते ये भी बाहर चल जाता है बहुत सी कंट्री में, लेकिन ये लगकर क्यों मिलता है, बाय डिफॉल्ट ये नॉट रिस्पॉन्सिबल लिखकर क्यों देते हैं। अब भाई एचआरडी के बिहाफ पर जो एमईए हम कराते हैं, एचआरडी होम डिपार्टमेंट के बिहाफ में, वहाँ पर स्टेट की जो अथॉरिटी है जिसका ये काम है एचआरडी और होम डिपार्टमेंट करने का, वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर चुकी हैं। हमने डिस्कस किया तो लेंदी काम है, तो भाई लेंदी काम जो समय लगता है वो उसके वेरिफिकेशन में ही लगता है। तो जब वेरीफाई हो गया तो मिनिस्ट्री उसे नॉर्मल अटेस्ट करके देती है, भाई ओके हमारी स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ने उसे वेरीफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, बढ़िया है। जब वो एसडीएम के बिहाफ पर होता है तो ये नॉट रिस्पॉन्सिबल की स्टैम्प लग के मिलती है। ऑल्दो बहुत सी कंट्री होती हैं जहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस एमईए की स्टैम्प चाहिए होती है, तो वो भी काम चलता है। अब एमईए भी दो तरह का होता है, एक नॉर्मल एमईए होता है, एक होता है ऑनलाइन ई सनद एमईए। तो ई सनद एमईए क्या होता है, ई सनद एमईए में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के रिकॉर्ड में वो अपने पास डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी को रखते हैं। स्कैन कॉपी को रखते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि जो एमईए हुआ है वो किसके बिहाफ पर हुआ है, उनके रिकॉर्ड में रहता है। ये एचआरडी के बिहाफ में हुआ है, हमारे पे जो स्कैन कॉपी है उसमें एचआरडी की स्टैम्प भी आ रही है। एसडीएम के बिहाफ पे हुआ है
तो SDM की भी स्टैम्प आ रही है। और वो कुछ इस तरीके से होता है, हमारे पास ये बैंगलोर यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास सऊदी के लिए आया था। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, इसमें दोनों अटेस्टेशन है। ये अटेस्टेशन है HID के बिहाफ पे, ये HID है बैंगलोर ऑथेंटिकेटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की अटेस्टेशन, ये 2017 में हुआ था। ऑल्दो ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, लेकिन हमें दोबारा इसे 2021 में इसलिए कराने की जरूरत पड़ी क्योंकि सऊदी एम्बेसी कहती है उसे ऑनलाइन ई-सनद ME चाहिए। तो ये जो नंबर है ना 90005464222101, ये नंबर से ये प्रूफ होता है कि ये इसका समझ लीजिए प्रूफ है कि ये ऑनलाइन ई-सनद ME है। अब इस नंबर को डाल के जो मिनिस्ट्री के सॉफ्टवेयर को एक्सेस कोई कर सकता है, तो वो रिकॉर्ड, वो सॉफ्टवेयर, वो एक्सेस एम्बेसीज के पास, हाई कमीशंस के पास या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास होता है। हम नहीं पता लगा सकते इस नंबर से कि भाई ये ऑनलाइन ई-सनद है या नहीं है, तो इसलिए हमें इसे दोबारा कराना पड़ा था। तो ये है ऑनलाइन ई-सनद ME। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि हम लगभग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड सभी डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी कुछ रह गया हो या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल ID, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब आपको मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कोई जनरल इंक्वायरी हो तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें। फिर भी आपको लगता है कि आप फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो येस, यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम फ्रॉम 8 to night 11, 365 days हम फ़ोन पर अवेलेबल हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं एंड आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे से जुड़े रहने के लिए, इसी तरह से अटेस्टेशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।